मैं ही हूँ इस कंपनी का नया सीईओ। रास्ता छोड़िए, अब मुझे जाना है। रियली? तुम हमारे नए सीईओ हो? बस बहुत हुआ। वो इस देश की सबसे अमीर आदमी है और जरा खुद को तो देखो। शिल्पा उसे बहुत बेइज्जत करती है। तुम सीईओ का मतलब भी जानते हो क्या? नक्श को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। ठीक तभी नंदिता वहाँ आ जाती है नक्श को रिसीव करने। वेलकम सर। थैंक यू। पर आप यहाँ कब आए? नंदिता नक्श को बुके देती है और उसे वेलकम करती है, लेकिन नंदिता शिल्पा को डांटती है कि उसने नक्श को रोका कैसे। तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये है नक्श भानुशाली, हमारी कंपनी के नए सीईओ। शिल्पा नंदिता को सुनते हुए अब सीरियस हो जाती है और फिर नक्श को देखते हुए शिल्पा कहती है, ओह, आई एम सॉरी सर, मैं नहीं जानती थी कि आप ही सीईओ हो। मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम शिल्पा है सर। देखो शिल्पा, अनजान लोगों को बाहर रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम यहाँ काम कर रहे हो, लोगों से अच्छे से बर्ताव करो। देखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम्हारी बात करें तो मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा किया तो मुझ में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा शिल्पा? किसी के कपड़ों से या पहनावे से उसे जज मत करो। ध्यान रहे, फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके? नक्श की ये बातें सुनकर शिल्पा को शर्मिंदगी महसूस होती है। सॉरी सर, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। ये सब बातें सुनकर बाकी सब भी बुके देने आ जाते हैं। ये फूल मेरे लिए है। हाँ सर, आपके लिए। थैंक यू। वेलकम सर। दूसरी ओर अनिका अपने ऑफिस के सभी मैनेजर्स के साथ एक जॉइंट मीटिंग में प्लानिंग कर रही है। हाय एवरीवन, भानुशाली मीडिया में एक नया सीईओ अपॉइंट हुआ है। आई नो हम काफी टाइम से उस कंपनी से टाई अप के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन अब हमें नए सीईओ को इम्प्रेस करना होगा और नए प्रपोजल्स उन्हें भेजना होगा। वी हैव टू क्रैक दिस डील। अनिका अपने मैनेजर्स से पूछती है, क्या वो सही सोच रही है? टेल मी योर ओपिनियंस। दैट्स अ गुड आइडिया। नए सिरे से प्रमोट करना ज्यादा अच्छा होगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम। मैनेजर उसे सुझाव देता है कि अच्छा होगा कि पहले आप ऑफिशियली उनके सामने टाई अप का प्रपोजल रखें, उसके बाद वो देख लेंगे। अनिका ऑफिस से घर आती है और अपनी माँ से बात करती है। माँ, नक्श अभी तक आया नहीं? अभी तक नहीं आया। वैसे भी वो आए ना आए मुझे क्या। तभी नक्श अपने स्कूटर पर घर पहुँचता है। लगता है वो आ गया। हाँ, खटारा स्कूटर की आवाज सुनकर पता चल गया कि वो आ गया है। आप हमेशा गलत सलत कहती रहती हैं। तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? अच्छा था, बहुत बढ़िया। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई तो ये तेवर है, कहीं सीईओ बन गए तो फिर क्या करोगे? अनिका ऑफिस में जो कुछ हुआ सब नक्श से डिस्कस करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि नक्श इंटरेस्टेड नहीं है। वहीं नक्श भी ये नहीं बताना चाहता कि वो भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ है। माँ की बातों का बुरा मत मानना। वैसे पहला दिन अच्छा था ना? पहला ही दिन था, इतना भी खास नहीं था। कोई बात नहीं। आज भानुशाली के सीईओ भी कंपनी में अपॉइंट हुए हैं। पहला दिन हर किसी के लिए खास होता है। क्या तुम उसे जानती हो? नहीं, लेकिन मुझे उनसे मिलना है। लेकिन क्यों? एक डील काफी टाइम से पेंडिंग है। अब नए सीईओ आए हैं तो टेंशन नहीं होगी, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यस। अगले दिन अनिका भानुशाली के मीडिया ऑफिस पहुंच जाती है। वहां वो सीधे रिसेप्शनिस्ट शिल्पा के पास जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम अनिका है। मैं जवेरी कंस्ट्रक्शन की एमडी